तो आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसे जन्नत के बारे में जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे हँसी पल बिताए। हाँ, थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं जेएनवी लाइफ़ और उर्फ़ माई हॉस्टल लाइफ़ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं जेएनवी का ज़िक्र बार-बार करूँगा तो कन्फ्यूज़ ना हो कि जेएनवी क्या है। जेएनवी की फुल फॉर्म होती है जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी एक हॉस्टल सिस्टम जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के 5th क्लास के लगभग 3.5 मिलियन बच्चे जेएनवीएसटी का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें 45 के बच्चे एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं और उन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री एजुकेशन 12th तक देते हैं ऑन हॉस्टल लाइफ। 10th और 8th में भी एग्ज़ाम होता है, पर उसका पैटर्न अलग होता है क्योंकि हर क्लास में अच्छे बच्चे पूरे करने होते हैं। जो बच्चे किसी वजह से टीसी लेकर चले गए होते हैं, उनकी कमी पूरी करने के लिए इंडिया के हर स्टेट में, हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है। बस अमृतसर और दिल्ली में 2 हैं और तमिलनाडु में 1 भी नहीं। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम को तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉलो ना करता हो। तो इंडिया में लगभग 600 जेएनवी है। नवोदय का रेजिडेंशियल स्कूल है जो सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करता है। साथ साथ इसमें हम अपनी गेम रख सकते हैं जो हमारी फेवरेट हो और इसमें हम अच्छे हों। नवोदय सिर्फ स्टडीज़ को अहमियत नहीं देता, ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। तो मैंने 5th में नवोदय का एग्ज़ाम दिया और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मुझे अपने आप पर और मेरे टीचर्स को मुझ पर भरोसा था कि मैं आराम से जेएनवीएसटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। तो मैं अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब मैं मिडिल स्कूल में एडमिशन करवा चुका था। तो जून की छुट्टियों के बाद रिजल्ट आया कि मैं नवोदय में पास हो गया हूँ और मेरे मम्मी पापा काफ़ी खुश थे बिकॉज ब्लॉक में अकेले लड़का था जिसने नवोदय का एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो मैं खुश भी था क्योंकि सारे मोहल्ले वाले मेरे ही चर्चे कर रहे थे और थोड़ा दुखी भी था कि मम्मी पापा के बिना कैसे रहूँगा, क्योंकि तब मैं 11 साल का था और मुझे लगता था कि एक बार जाने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद आ सकता हूँ, जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल में होता था। फाइनली 18 अगस्त को मैं वहाँ गया अपने मम्मी पापा के साथ। अब मेरे मन में खुशी से ज़्यादा डर था कि मम्मी पापा घर से दूर रहने लगेंगे और मैं भी उनसे दूर रहने लगूंगा। तो मेरे मम्मी पापा मेरा सामान रख कर जा रहे थे और मैं रो रहा था और सोच रहा था कि कहाँ फंस गया। और उस समय मुझे एक ही बात याद आ रही थी कि मैंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली कि ये पेपर सही कर दिया। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे खाना खाने चले गए। मैंने खाना तो ले लिया बट मुझसे खाना खा नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, अपने पेरेंट्स को याद कर रहा था। तब मेरे पेरेंट्स गए नहीं थे और मुझे दूर खड़े होकर देख रहे थे और मेरी मम्मी ने रोते हुए इशारा किया, बेटा खाना खा लो। तो मेरे पापा ने मम्मी को समझाया और घर चले गए। और ये बात मुझे जब कभी भी याद आती है तो मेरी आंखों से पानी गिर जाते हैं और ये बात मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। तो ऐसे ही एक हफ्ते रोता रहा, पेट दर्द होने का बहाना बनाया ताकि मुझे छुट्टी मिल सके। सर ने नर्स मैडम से दवाई लेकर दी। मैंने कहा कि सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो सर ने मेरे डैड को फ़ोन करके बुलाया, कहा कि इसे अच्छे से डॉक्टर से दिखाओ और उन्होंने मुझे 3 दिन की छुट्टी दी। तो 3 दिन बाद जब मैं वापस आया तो मेरे दोस्त बनने लगे और मेरा मन लगने लगा। रोज सवेरे पढ़ना, मॉर्निंग पीटी पर जाना, फिर ब्रश और बात करके ब्रेकफास्ट करने जाना, मॉर्निंग असेंबली में बीमार होने का बहाना बना के एमआई रूम में बैठना, छुट्टी के बाद लंच करके थोड़ी देर आराम करके फिर स्टडी पर जाना, इवनिंग ब्रेक लेके के खेलना और फिर स्टडी, और रात में 8 बजे डिनर करना और नाइट क्लब में मस्ती करना। काश वो दिन फिर लौट कर आ जाए। और सच में बहुत याद आती है इन 7 साल जो दोस्तों के साथ बिताए। ये 7 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतर साल थे बाकी ज़िंदगी से। इन 7 सालों में दोस्तों से इतना घुल मिल जाते हैं कि जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो घर आते समय भी रोते हैं। मेरी ज़िंदगी में नवोदय ही ऐसी जगह है जहाँ मैं जाते टाइम भी रोया और आते टाइम भी। तो 7 साल नवोदय के हमेशा याद रहेंगे। अगर तुम एक नवोदयन हो और वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में प्राउड टू बी नवोदयन जरूर लिखना और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने नवोदयन भाई की फुल टू फुल सपोर्ट करना।